आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रश्न का सहारा ले रहे हैं। हमने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है एवं उस बिंदु पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। अर्थात हमें एक प्रश्न दिया गया है, कहा गया उसमें कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है हमें उस कार्य का अवलोकन करना है और उस बिंदु पर उस आवेश में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी या संरक्षित रहेगी उसका भी परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई आवेश Q है जो E विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब हमें एक माना एक आवेश है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसके यह जो है ई विद्युत क्षेत्र को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। अब हम मान लेते हैं इसी के सापेक्ष एक परिचलन आवेश हमने माना Q नॉट, परिचलन आवेश Q नॉट माना हमने जिसका परिमाण उस Q से बहुत ही छोटा है, कम है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ये जूम कर लेते हैं ये जो दोनों आवेश है हमारा ये दोनों धन आवेश। ठीक है, और हमें पता है कि धन आवेश की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है, अगर दो धन आवेश आपस में आमने सामने हो तो इनके बीच में जो बल लगता है वह बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। इस बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो Q नॉट है किसी बिंदु R पर अवस्थित है। ठीक है, हमने एक स्थान का नाम दे दिया और उस स्थान का नाम क्या था, R। अब हमें इस Q नॉट को, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें ले जाना है किसी बिंदु P पर, तो हमें जूम कर ले रहे हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमको Q नॉट को लाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि ये जो आवेश है हमारा यह क्या करेगा, किसी भी आवेश को इसके क्षेत्र में आने पर वह उस पर बल अर्पित करेगा। ठीक है, उस बल के कारण अगर इस आवेश का परिमाण Q नॉट से बहुत ही ज्यादा हो तो वह उसको अपने क्षेत्र में अंदर की ओर आने नहीं देगा। ठीक है, वह क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उस आवेश को अर्पित होगा इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें एक बाह्य बल अर्पित करना होगा और उस बाह्य बल को अर्पित कर हम उस Q नॉट आवेश को बिंदु R से P तक लेकर आएंगे। अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण जो प्रतिकर्षी बल उत्पन्न होगा, ठीक है, वह बल के विरुद्ध में हम क्या करेंगे, क्या इस Q नॉट आवेश परिचलन आवेश को, है ना, R से लेकर P तक लाने में कार्य करेंगे। ठीक है, हम जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, हम क्या करें, Q नॉट को धीरे धीरे हम ले आ रहे हैं P की ओर। ठीक है, सपोज ये आना शुरू हो गया, Q नॉट हमारा कहाँ P की ओर आना चलना शुरू हो गया। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है Q नॉट को P तक लाने में हमें जो होता है Q नॉट की चाल को एकदम धीरे रखना है ताकि इसमें A उत्पन्न नहीं हो, मतलब त्वरण जो हो त्वरण का मान क्या हो, शून्य हो। अगर त्वरण का मान शून्य नहीं होता है तो इसका एक अलग इफेक्ट हो जाएगा जिसके कारण हम जो Q नॉट पर किए गए कार्य की गणना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कर दिया। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमने माना इस Q नॉट पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया FEST,
ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, इसके इस डायरेक्शन में होगी, आर से पी की ओर होगी। ठीक है, अब बिंदु पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एफ ई, और इसके बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। अगर हम इस करना है तो फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, इसके कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है वह बल क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसी बल का विरोध करके हमने क्या किया, क्यू नॉट को बिंदु आर से पी तक लाया। ठीक है, तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि जो फोर्स है हमारा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा, ये क्या होगा, लगाए गए अर्पित बल के विरुद्ध होगा। ये काम हमें मिल गया। तो हमने देखा इस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु R से P तक लाने में हमने क्या किया, कुछ कार्य किया। ठीक है, अब यही कार्य जो होता है Q नॉट में किसके रूप में स्थित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, हमने Q नॉट को R बिंदु से P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया, और यही कार्य जो है हमारा Q नॉट में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो R से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, R से P तक लाने में किया गया कार्य Q में स्थितिज ऊर्जा को दर्शाएगा। ठीक है, अगर हम इस आवेश पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम P तक लाए, ठीक है, इस आवेश पे Q नॉट पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के P बिंदु तक जो लाने कार्य किए हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ P से, यदि हम P बिंदु P से इस आवेश पे जो होता है, अगर इसको हम हटा लें, है ना, हमने जो बाह्य बल आरोपित किया था Q नॉट पर, अगर हम उसे हटा लें तो क्या करेगा, ये जो बल है, ये जो प्रतिकर्षी बल है, यह बल क्या करेगा, उसे बिंदु P से दूर हटा देगा, यानी कि इसको इस डायरेक्शन की ओर हटाना शुरू कर देगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, Q नॉट में जो संचित ऊर्जा है, ठीक है, Q नॉट में जो संचित ऊर्जा है वह ऊर्जा क्या है, इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसे गति प्रदान करने में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और बाद बाकी ऊर्जा जो स्थिति ऊर्जा का धीरे धीरे हमारा ह्रास होने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि R से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, वह आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, परंतु बाह्य बल आरोपित बाह्य बल को हटाने पर, ठीक है, जो उसकी संचित स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है, और कुछ समय अंतराल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वह क्या होता है, संरक्षित रहता है। अर्थात ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, ये क्या दिखाता है, संरक्षित बल को दर्शाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, Q नॉट को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य इसके बराबर होगा, देख लेते हैं हम लोग। अर्थात Q नॉट आवेश को R से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा, W किया गया कार्य W R P इक्वल टू
कहां से हमने किया हुआ था, आर से लेके पी तक, ठीक है। किस पे हमने किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था किस पे, क्यू नॉट पे, जिसके कारण यह आर से पी तक लाया गया, ठीक है। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन के बराबर होता है। अब हम ये क्यों ले लेते हैं कि किसी क्षण जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो हम लाने में काम किए वह, जिसके कारण हमारा विस्थापन हुआ डेल्टा एल या डीएल, ठीक है। हमने अब देखिए हमें क्या करना था, Q नॉट आवेश को R से P तक लाने में किया गया कार्य की गणना करना है, ठीक है। इस कार्य के लिए हमने क्या किया, Q नॉट पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, इस अप्लाइड फोर्स जो है हमारा इसको R से P तक ले आए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने फोर्स अप्लाई किया था इस पे क्या, F एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर फील्ड है, और हम मान लेते हैं किसी क्षण जो विस्थापन हुआ इसमें डेल एल हुआ डॉट डेल एल, क्योंकि क्या हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी में, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस प्रकार से हमको मिल गया कि R से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किस पे, Q नॉट आवेश पर, ठीक है। अगर हमें कार्य तो मिल गया, अब हमें करना क्या है, ठीक है। हम अब एज्यूम करते हैं कि जिस क्षण Q नॉट हमारा R पे है, इस जगह पे इसका जो है स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, ये है UR, ठीक है। और पॉइंट P पर इसकी स्थितिज ऊर्जा UP, ठीक है। अब देखिए किसी विद्युत क्षेत्र E में, यानी कि विद्युत क्षेत्र E में, इसमें Q नॉट में एक स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इस आवेश को बिंदु R से P तक लाने में जो किया गया कार्य है, वह कार्य जो है इस स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, अर्थात जो किया गया कार्य R से P तक लाने में किया गया कार्य RP जो है उस बिंदु के बीच जो है स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए ये तो हमें प्राप्त हो गया कि किसी आवेश का स्थितिज ऊर्जा है उसके अंतर जो होता है उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, तो हमने प्राप्त कर लिया। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये जो बिंदु R है, ये जो बिंदु R है ये अनंत पर स्थित है, ये कहाँ है, अनंत पर स्थित है। तो हम इसी इक्वेशन से मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, W RP इक्वल टू UP माइनस, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं, इसीलिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, अनंत पर Q नॉट की स्थितिज ऊर्जा, और हम ये मानना पड़ेगा कि अनंत पर जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अनंत पर इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। तो फिर यही हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, W R T इक्वल टू, और ये इक्वेशन 2 जो आया हमारा R से P तक लाने में किया गया कार्य क्या हुआ, बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शा दिया, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को दर्शा दिया। ये हमारा इक्वेशन था और हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन भी यही है, ठीक है।
समीकरण को देखने से क्या पता चलता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो है उस आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। अर्थात अगर हम इसे परिभाषित करें, इसे स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करें, हम क्या लिखेंगे, अर्थात